अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पंजाब में एक नए दौर का आगाज हो चुका है। पंजाब की तारीख में पहली बार एक खातून हुक्मरान आई हैं और जिनका नाम है मरियम नवाज साहिबा। वो पंजाब की वजीर आला बन गई हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन वजीर आला बनते ही उनके लिए कई मसाइल खड़े हो गए हैं। एक ऐसा मसला है जिसको फेस करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या मरियम नवाज साहिबा अपनी वजारत आला कंटिन्यू कर पाएंगी या नहीं, या किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगी, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। बात करेंगे जी मरियम नवाज साहिबा के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं अज़मा बुखारी साहिबा से जान की अमान चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कोई भी मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बात करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने रेड लाइन बना दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मरियम नवाज साहिबा पर तनकीद नहीं करेगा। मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा, आपसे ज़्यादा हमारे लिए काबिल एहतराम है मरियम नवाज साहिबा। आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और तमाम ख़वातीन जो हैं वो हमारे लिए उतनी ही काबिल एहतराम हैं जितनी मरियम नवाज साहिबा है। वो जिन ख़वातीन की तजलील की गई, जिन ख़वातीन को लिबर्टी चौक पर घसीटा गया, सर से चादर छीनी गई, वो भी उतनी ही काबिल एहतराम है हमारे लिए जितनी मरियम नवाज साहिबा है। अगर हम उनके लिए बोलते हैं तो हम मरियम नवाज साहिबा के लिए भी बोलेंगे। अगर वो गलत था तो ये भी गलत है, ये सही है तो वो भी सही है। हम दोनों को बराबर ट्रीट करेंगे, चाहे वो कोई वजीर आला के मनसब पर बैठा हो या कोई आम शहरी हो। सबकी इज्जत बराबर है, सब खवातीन हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। लेकिन चूंकि मरियम नवाज साहिबा पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो उन जिम्मेदारियों पर उन्हें पूरा उतरना है, और जहां पर वो पूरा नहीं उतरती हैं वहां पर सवाल तो होगा। फिर चाहे आपकी रेड लाइन हो या ग्रीन लाइन हो, सवाल करना, पॉइंट आउट करना हमारी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। और आपसे भी हम जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट करते हैं। अब मरियम नवाज साहिबा वजीर आला बनी हैं। इससे पहले उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला थे। अब मरियम नवाज साहिबा के लिए जो मुश्किलात हैं उन पे तो बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले जो है, उनसे पहले मैं थोड़ा सा कंपैरिजन चाहता हूं मरियम नवाज साहिबा और जो कि मौजूदा वजीर आला हैं। इससे पहले एक वजीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब। अब उस्मान बुज़दार साहब पर बड़ी तनकीद नून लीग ने की कि उस्मान बुज़दार साहब जो है नाअहल हैं। अच्छा ठीक है जी, नाअहल हैं, वो शायद पढ़े लिखे नहीं हैं और वो जाहिल हैं, वो कम अकल हैं, तो नाअहल तरीन है। तो मैंने सोचा कि यार पहले मरियम नवाज साहिबा और उस्मान बुज़दार साहब की काबिलियत से ही आगाज़ करते हैं। तो चूंकि उस्मान बुज़दार साहब पहले सर्व कर चुके हैं तो उनकी काबिलियत देख लेते हैं। विकीपीडिया मेरे पास खुला हुआ है। विकीपीडिया उनकी जो एजुकेशन है वो क्या बताता है, सुनिएगा ज़रा। वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने जो अर्ली एजुकेशन है वो गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल बर्थी पंजाब से हासिल की, और उन्होंने फिर इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान, और ही रिसीव्ड बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम लॉ कॉलेज मुल्तान, ठीक है। इट वाज देयर that he practiced law at a consumer course for 3 years during his post graduation। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब ने 3 साल वकालत भी की है। वकालत की डिग्री मुल्तान लॉ कॉलेज से ली। उसके बाद 3 साल उस्मान बुज़दार साहब ने वकालत की, और फिर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से। ये उस्मान बुज़दार साहब की काबिलियत आ गई जी। वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, उन्होंने LLB किया है और उसके साथ साथ उन्होंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में बहाउद्दीन ज़करिया, एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से रेगुलर बेसिस पर। अब आ जाती हैं जी मरियम नवाज साहिबा। अब उनकी एजुकेशन पे आ जाते हैं जी। मरियम नवाज रिसीव्ड हर एजुकेशन फ्रॉम द कॉन्वेंट ऑफ जेसिस एंड मैरी लाहौर, अर्ली एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद जनाब कंप्लीटिंग हर प्री नर्सरी थ्रू 10th ग्रेड,
Later, she pursued her FSc at Lahore College for Women. अच्छा, she faced rejection from Kennard College due to academic अंडर परफॉर्मेंस. ठीक है. अच्छा, ये मरियम नवाज साहिबा की आ रही है एजुकेशन. फिर उनकी आ रही है अपना मरियम नवाज साहिबा चलते 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 फिर उन्होंने केनेट कॉलेज में जो है फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया. फिर वो कंटिन्यू ना कर पाई. फिर वो जो है आपको पता है वो एक कंट्रोवर्सी है, उसमें हम नहीं चाहते. फिर मरियम नवाज साहिबा के बारे में कुछ नहीं बता रहा. फिर उनकी 1992 में शादी के बारे में विकीपीडिया बता रहा है. आगे चलते हुए फिर विकीपीडिया बताता है जी उन्होंने कंप्लीटेड अंडर ग्रेजुएट स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और उन्होंने वहां से एमए की डिग्री ली है 2012 में. फिर मरियम नवाज साहिबा ने शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए. उसके बाद 2012 में उन्होंने एमए की डिग्री ली है पंजाब यूनिवर्सिटी में से. और फिर ये भी मामला सामने आया है कि वो पीएचडी भी कर रही थी. ठीक है. और 2014 में मरियम नवाज साहिबा की एमए और पीएचडी की जो डिग्री है उन पर लाहौर हाई कोर्ट में सवालात उठ गए 2014 में कि आया मरियम नवाज साहिबा ने एमए भी नहीं किया हुआ और पीएचडी भी नहीं की हुई. और फिर उसके बाद जनाब इट वाज अनक्लियर, ये क्लियर नहीं था कि वेदर हर पीएचडी डिग्री वाज अर्न और ऑनररी, कि उन्होंने डिग्री की है या फिर उनको एजाज में दी गई है. ये टोटल करियर बताया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा का. इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है. इन्होंने एमए किया हुआ है, उस्मान बुज़दार साहब ने एमए किया हुआ है. उस्मान बुज़दार साहब का एमए क्लियर है, इनका एमए जो है वो अभी तक डाउट में है. लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने इलेक्शन गोशवारों में एमए की डिग्री जमा करवाई है. और एमए की डिग्री प्राइवेट है या फिर रेगुलर बेसिस पर है, किसी को कुछ पता नहीं है. और फिर पीएचडी की डिग्री का थोड़ा सा जिक्र आया. बहरहाल उन्होंने खुद कहीं क्लेम नहीं किया कि ये किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कि ये मेरे पास पीएचडी की डिग्री है. अच्छा, इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा की कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ नहीं सामने आई जिस बेसिस पर हम कह सकें कि मरियम नवाज साहिबा उस्मान बुज़दार साहब से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं. बल्कि यहाँ पर हमें उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा से ज़्यादा क्वालिफाइड नज़र आ रहे हैं. अब ये तो मैंने ये चीज़ें आपको बता दी. अब जनाब मामला क्या है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसमें भी कूद पड़े हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की जो एमए की डिग्री है वो भी जाली है. वो कहते हैं वो भी जाली है डिग्री. मरियम नवाज साहिबा के पास डिग्री नहीं है. मरियम नवाज साहिबा ने जो डिग्री ली हुई है वो डिग्री है, अब असली है या जाली है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसके पीछे लग गए हैं. वो कहते हैं कि जनाब हम इस डिग्री को अब जो है अब चैलेंज करेंगे. सवालात तो पहले भी उठे हुए हैं, अब हम इस डिग्री को चैलेंज करेंगे और इस डिग्री की बेस पर मरियम नवाज साहिबा को नाअहल करवाएंगे. तो अब उन्होंने जनाब अदालतों का रुख कर लिया है. रिसर्च इस पर जारी है. और जहाँ तक अभी मैं विकीपीडिया पढ़ रहा हूँ, कल ही मैंने विकीपीडिया पढ़ा है और आज मैंने पढ़ा है, तो विकीपीडिया में भी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं जनाब. सारा कुछ अपडेट हो चुका है. आज मरियम नवाज साहिबा का हलफ भी हो चुका है. और अब खैर अब मरियम नवाज साहिबा के लिए ये तो डिग्री का मामला था. इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं. वो चैलेंजेस जो कि उस्मान बुज़दार साहब को भी फेस करना पड़े. और सबसे बड़े चैलेंजेस पता क्या होते हैं? वो होते हैं जो आप दावे करते हैं. पीटीआई ने बड़े बड़े दावे किए थे, फिर उनको भुगतना पड़ा. अब मरियम नवाज साहिबा ने आते ही बड़े बड़े दावे कर दिए हैं और ये बड़ा चैलेंजिंग है मरियम नवाज साहिबा के लिए. अब देखते हैं हाउ शी कैन डील विद इट, कैसे डील कर सकती हैं और कितने दिन उनकी हुकूमत चलती है.